मैं पिंटू सर, मां शारदे कोचिंग सेंटर पसपार बाजार सहरसा। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने सभी टॉपिक वाइज पढ़ा दिया। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को प्रकाश के परावर्तन से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना हो, डिफिनेशन, फॉर्मूला प्रूव करना, यहां तक कि कोई न्यूमेरिकल भी कमेंट कर देंगे, मैं तुरंत उसका आंसर देंगे। क्यों? हम हर एक स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम ईश्वर से कृपा करते हैं, दुआ करते हैं, हमसे जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं उसको उस वीडियो का संपूर्ण ज्ञान हो। एक टीचर का यही तो सबसे बड़ा सद्गुण है। और क्या कह सकते हैं, और तुम सब खुद समझदार हो, समझ सकते हो। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, कहां से होते हैं, ये सभी बातों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्वेश्चन लिखल है, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम होते हैं। इसी तरह से एग्जामिनर पूछते हैं, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा तो प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जामिनर पूछेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रकाश के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के कितने नियम होते हैं, 2। ये कब तक तुमको याद रखना है, तुम खुद समझदार हो, बार बार वो बात को हम रिपीट नहीं कर सकते। हम समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे हर एक संकेत को समझते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट से एक आग्रह है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तुम जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने मुझे खुशी होगी। अगला क्लास हम उतने तेजी से तुम्हारे पास भेजेंगे। आंसर लिखते हैं विद्वान, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे हर एक स्टूडेंट्स। यदि वो परिभाषा तुमको पसंद नहीं है, लगता है हमको वैसा परिभाषा नहीं चाहिए, तो दूसरा परिभाषा भी तुम्हारे सर ने प्रस्तुत किया है। देखें, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी प्रकाश से क्रिया है जिसमें जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। 2 परिभाषा हमने लिखा दिया। हम यही चाहेंगे कि मेरे हर एक स्टूडेंट को दोनों परिभाषा अच्छे से समझ में आए होंगे। फोटो कहने का तात्पर्य हुआ, प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रकाश से क्रिया है जिसमें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले सतह पर अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में, सर माध्यम क्या हुआ? पढ़ाया था हमने पारदर्शी पदार्थ की संख्या कितनी, 3, हवा, पानी, कांच, यही तीनों तो प्रकाश का माध्यम है। फोटो बनाया गया है, ऊपर में हवा है, नीचे जल है। प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है। देख लो यहाँ लिखल है विरल माध्यम, है लिखल है सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो क्या होगा, ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि यह पानी में रहता तो यह प्रकाश क्या होता, सीधे रेखा में यहाँ चल जाता।
इसी प्रकार के घटना को विद्वानों ने प्रकाश का अपवर्तन नाम दिया, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कौन सा घटना देखने को मिलता है हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ देखें फोटो में AO आपतित किरण, OB अपवर्तित किरण, MN अभिलंब, O आपतन बिंदु। यदि इस सब का परिभाषा किसी स्टूडेंट को यदि होता है सर इसका परिभाषा नहीं जानते हम, तुम नहीं समझे, तुम 12th में पढ़ रहे हो, पता होगा। यदि उसमें भी कोई प्रकार का दिक्कत तो कमेंट करेंगे, हम तुरंत उसको डिफिनेशन इधर से भेज देंगे, क्योंकि एक सच्चे गुरु का यही सबसे बड़ा परम धर्म है। कोण AON बराबर I बने आपतन कोण, MOB बराबर कोण R अपवर्तन कोण। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, विद्वान बता रहे हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। देखें दोनों नियम क्या सब है। अपवर्तन के दोनों नियम, नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल बोलो, एक ही समतल बोलो, दोनों एक ही बात, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। नंबर 2 आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R दोनों माध्यमों का नियतांक होता है, अर्थात साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, या इसको तुम इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो कांस्टेंट N, या इसी को हम लोग ऐसे म्यू भी लिख सकते हैं। जो सुविधा हो वही करना है। इसे ही स्नेल के नियम कहते हैं। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 1 नंबर में स्नेल के नियम को लिखें, क्या लिखोगे? साइन I बराबर म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, या N बराबर साइन I बटे साइन, जहां N माध्यम का अपवर्तनांक है, जो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे एकदम जोश के साथ। विद्वान क्वेश्चन लिखता है स्नेल के नियम को लिखें। कोई अफसर यहाँ दोबारा आपका है लिख दिया स्नेल के नियम को लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं हो इसका ज्ञान हमको अधूरा है। लिख दिया हम उत्तर म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। ऑब्जेक्टिव में कैसे विद्वान पूछते हैं निम्न में कौन स्नेल का नियम है? जिस ऑप्शन में देखना साइन I बटे साइन R है वही हो गया क्या स्नेल का नियम। आगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है तो देखेंगे। पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा या छोटा प्रतीत होना। नंबर 2 अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना। अब तुम कहेगा सर लिखा दिए फिर हम हमारे दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल कैसे करूं? तुम्हारे घर में बाल्टी है, एकदम होगा। बाल्टी में 1 बाल्टी पानी तुम रख देना, उसको तू देखना तो उसका पेंदी लगेगा, ऐसा है, तिरछा हो गया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, वही बाल्टी में एक छड़ी को दे दो, जितना चीज उसका नीचे को डूबा रहेगा लेगा वो टेढ़ा मेढ़ा है। एक सिक्का को गिरा दो लेगा अपने स्थान से हटा हुआ है। और तुमको और ज्यादा बढ़िया से ये सब प्रैक्टिकल करना है, किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे चले जाना तो देखना अपने आप तुमको पता, तुम्हारे पानी में जो फोटो बनेगा वो लगेगा तिरछा हुआ दिख रहा है, छाया जो बनेगा तुम्हारे शरीर का। समझ गया होगा, मुझे विश्वास है। आगे देखें क्या होता है। यदि हम प्रकाश के परावर्तन और वर्तन को अच्छे से समझ गए हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। यही एक अच्छे स्टूडेंट का परिभाषा है जो सर से अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम डेंसर मीडियम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है सघन माध्यम कहलाता है। 1 सेकेंड में सुना दिमागे में सेट हो गया क्या? इसे ही कहते समझदार बच्चे। वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम हो उसे सघन माध्यम कहते। तो विरल क्या होगा सर? तो तुम खुद बोल सकते क्या होगा, बोलो, हम सुन रहे हैं।
वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। इसे तो गुड स्टूडेंट कहा गया है। जिसमें प्रकाश का वेग कम, सघन माध्यम, अधिक विरल माध्यम। सघन माध्यम में कांच आ जाएगा, विरल माध्यम हवा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ जाएगा, अच्छा सर आप तो सघन बोले कांच, विरल बोले हवा, तो बताइए दे कांच और पानी का अपेक्षा विरल कौन हुआ? जब कांच और पानी रहेगा तो पानी विरल माध्यम होगा और कांच सघन माध्यम होगा। तुम्हारे हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बात बोर्ड पर लिखिए देते हैं। तुम काहे चिंता करोगे? कांच अधिक सघन होगा पानी से और पानी अधिक सघन होगा हवा से। हवा के बाद कुछ नहीं, समझ गया होगा। ऑब्जेक्टिव बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। कहता जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जैसे हम फोटो देखे थे शुरू में। दूसरा कहता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। उसके विपरीत, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। एक पॉइंट पे प्रकाश का बर्तन तुम एक लाजवाब ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे इसी वीडियो के माध्यम से। और दुनिया में बाबू ना किसी भी एग्जाम, यदि तो एग्जाम रूम में बैठल हो उस समय में यदि क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो याद पड़ेगा, आहा मेरे गुरुदेव बताए थे, मिथ्या न होवे संत ऋषि वाणी। दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ते तो उस पर डायग्राम बनाने के लिए बच्चे को हमने एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार बिहार बोर्ड में। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। कल इस पर हम एक सूत्र प्रूव करेंगे, लेकिन आज किरण आरेख खींचने के लिए तुमको हम सिखा के रहेंगे। हम प्रण करके वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आज हम अपने प्यारे स्टूडेंट्स को जरूर कुछ सिखाऊंगा। सीखो। ABCD एक आयताकार कांच है, यहाँ हवा है, कांच तो तुम समझ ही रहे हो कौन माध्यम हुआ, सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो चलो भैया देखें, विरल से सघन कौन आई, अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना ऐसे। लेकिन फिर विरल से जब सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? मेरे दिमाग में आ गया होगा सर, अभिलंब से दूर हो जाएगा। धन्यवाद। देखें थोड़ा सा फोटो को अच्छे से बनाएंगे बच्चे सब। यदि ये माध्यम नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण यहां से कैसे जाता दिखा देते तुम्हें करके, ऐसे जाता। समझा कि नहीं समझा? ये कौन निर्गत कौन होता है, यहाँ आर, यहाँ भी आर, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते। कल फोटो पे हम लोग इसको निर्गत किरण कहते हैं या अपतित किरण है। आज सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए हर एक बच्चे को हम बता दिए कि कैसे तुम डायग्राम बनाओगे इस तरह का। ये तुम्हें डायग्राम बनाने आ गया, N M P Q। इस तरह से यदि बिहार बोर्ड में तुम डायग्राम बना देते हो तो एग्जामिनर तुम्हें 3 मार्क देगा। और इस पर हम पार्श्विक विस्थापन के बारे में कल एक सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। आज बच्चे इसको समझेंगे। कल इसी टॉपिक का क्लास रहेगा जो पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं प्रमाणित करें। यदि ये सूत्र समझिएगा तब ये आगे हम लोग के जो कोई व्यंजक प्राप्त होगा तो उसमें हम लोग को काम कर रहे हैं। आज कुछ दिनों के बाद हम एक होमवर्क देना चाहेंगे अपने प्यारे स्टूडेंट्स को। हम यही चाहेंगे तेजी से हर एक स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। जो पढ़ाया गया उसी का आधार पे उससे रिलेटेड है।
अब यही सब बात हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बिहार बोर्ड में बहुतों बार यूज हुआ है क्वेश्चन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में परावर्तन, डी में व्यतिकरण। हम यही चाहेंगे, हम अपने प्यारे स्टूडेंट सभी से तेजी इसका आंसर करेंगे, जिसे अगला वीडियो शुरू करने से पहले हम हर एक स्टूडेंट्स का नाम लेंगे और हर एक प्रतिभागी का नाम बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहता है। जय हिंद, जय भारत।